नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये बच्चे ने एक डाउट पूछा हुआ है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 10th का डाउट आपका हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है इफ एन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली, राइट द बैलेंस नेट आयनिक इक्वेशन, इफ नॉट राइट नो रिएक्शन। अब देखिए जरा, वैसे तो क्लास 10th के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा टेंशन मतलब आप, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि चलिए मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्लास 10 समझाता हूँ। करेक्ट, क्लास 11th में आप इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन्होंने शब्द दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पॉन्टेनियसली। अब ध्यान दो बच्चों, स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है। ऐसे प्रोसेस जो अपने आप से ही होते हैं, यानी कि उनको आपको किसी एनर्जी को सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि पहाड़ों से पानी अपने आप नीचे गिरता है, नीचे हिल से पानी अपने आप नीचे गिरता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ऐसे प्रोसेस जो खुद पे खुद होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मैं आपको केमिस्ट्री में एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स की आयरन रखा हुआ है, ठीक है, इतना तो सबको पता होगा, ये आयरन है Fe, करेक्ट। और ये ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करके रस्टिंग कर देता है। अब रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2 होता है, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर Fe2O3.XH2O। XH2O क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, जैसे कि आयरन रखा है तो उसमें जो रस्टिंग हो जाती है, अब यही तो रस्ट है, ठीक, यही तो क्या है, रस्ट है आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो लगातार, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में आपने वाटर का डीकम्पोजिशन पढ़ा हुआ है, याद है। ये कैसा प्रोसेस है, ये अपने आप होता है, तो ये स्पॉन्टेनियस है। ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन बच्चों आपने क्लास 10th में एक प्रोसेस पढ़ा होगा, वाटर का डीकम्पोजिशन, याद है, H2O। और अब मैं बैलेंस वैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पता है। वाटर का डीकम्पोजिशन आप करते थे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे इस तरीके से, ठीक है। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, ओके। तो यहाँ हाइड्रोजन बनता था, ऑक्सीजन, बैलेंस वैलेंस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है, वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों, क्योंकि अपने आप नहीं हो रहा है ये, जब तक आप एनर्जी सप्लाई करते रहोगे तभी तक होगा ये। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ गया। स्पॉन्टेनियस जो खुद पे खुद होते हैं, अपने आप होते हैं। अब सुनो, इन्होंने पूछा इसमें से कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसकी करस्पॉन्डिंग नेट आयनिक इक्वेशन आप लिख दीजिए, ठीक है भाई। तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो अपने आप हो रहे हैं। अपने आप का मतलब, अब मैं आपको बताता हूँ। अपने आप होने का मतलब समझिए, कोई एनर्जी एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहे हो आप। तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाई थी, ठीक है स्टूडेंट्स, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाई थी, ठीक। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखिए, मैंने आपको बताया था कोई भी ऊपर वाला जो मेटल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाले के कंपैरिजन में, ठीक। मतलब ऊपर वाला जो मेटल होगा वो नीचे वाले मेटल के एक्वस सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया क्या, मैंने सेलेक्ट किया आयरन, Fe आयरन, ठीक। और इसको मैंने कॉपर के एक्वा सॉल्यूशन में रखा। देखिए ये क्या है, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी है ना, मतलब ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, करेक्ट। तो मैंने आयरन सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ कॉपर सेलेक्ट किया। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन, तो जवाब है जो ऊपर आ रहा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव के मेटल के एक्वा सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है स्पॉन्टेनियसली। मतलब समझो, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल पहले समझिए इस क्वेश्चन का, है ना। यहाँ आयरन है, और आयरन को याद है आपने रिएक्शन कराई थी किसके साथ, कॉपर के एक्वा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक। तो ये देखिए, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, इसमें आपको कोई एनर्जी नहीं सप्लाई करनी थी, अपने आप हो जाता था। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, याद है, FeSO4 बना था, और साथ में कॉपर सॉलिड के फॉर्म में अलग हुआ था, याद है, कॉपर एस का मतलब सॉलिड, ठीक। तो ये आप पहले पढ़ चुके हो अपनी एनसीईआरटी वगैरह में, या आपने जहां पर भी पढ़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से मैं आपको ये बताना चाहता था कि ऊपर वाला मेटल कोई लोगे तो नीचे वाले मेटल को वो उसके एक्वा सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। मतलब ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, अब इन्होंने कौन कौन से मेटल की बात करी है, लेड है, आयरन है, कॉपर है, क्रोमियम है, जिंक है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये सब है ना। क्रोमियम नहीं दिख रहा होगा तो क्रोमियम की मैं आपको कंडीशन यहाँ पे बता देता हूँ, या पोजीशन में आपको क्रोमियम की बता देता हूँ। यहाँ पर क्रोमियम नहीं लिखा हुआ है, क्रोमियम आएगा आपका जिंक के जस्ट नीचे, जिंक के नीचे। तो जिंक के नीचे Cr आ जाएगा, Cr का मतलब क्रोमियम, ठीक। जिंक के नीचे क्या आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, ठीक। ये देखिए, अब चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन,
अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये लेड है और ये Zn2+ से आप क्या समझते हो? जब आपको Zn2+ का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझो कि जिंक का आप जिंक के सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए, कोई भी जिंक के सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन ले लो। जैसे कि आपको पता है Zn पे 2+ चार्ज होता है, Cl पे माइनस होता है, तो ZnCl2 बना लो, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से ZnCl2 बनेगा एक्वा सॉल्यूशन, समझे? तो ZnCl2 एक्वस मतलब पानी प्रेजेंट है, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में ही आपको जिंक आयन मिलेंगे और Cl- आयन मिलेंगे, समझे? तो एक तरीके से चल क्या रहा है वो आप समझो, सुनो ध्यान से। चल ये रहा है कि ये जो Zn2+ है ये कहाँ से आया, तो जवाब है ये आया जिंक क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन से, ऐसे समझो आप। यानी कि एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो कि लेड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Pb का मतलब लेड, लेड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Zn2+ का मतलब है Zn2+ से हमने सोचा कि Zn2+ कहाँ से आया होगा, तो जवाब है किसी एक्वा सॉल्यूशन से आया होगा, मतलब जिंक का सॉल्ट ले लिया भाई, जिंक क्लोराइड, और उसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया पानी के साथ, ठीक है, ZnCl2। तो हम इस Zn2+ की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ZnCl2, और हम चेक करेंगे क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। यानी कि अब भाई दिखने को तो आप रिएक्शन बना दो कि लेड ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक बाहर हो गया, ठीक, और क्या बना यहाँ पर, PbCl2 बन गया, है ना? कहने को तो आप बोल सकते हो, ठीक है ना, कहने को तो आप बोल सकते हो, लेकिन हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा मेटल वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस होगा कर देगा। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, जिंक जो है वो लेड से ऊपर आ रहा है, अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, जिंक जो है, जिंक ऊपर आ रहा है और लेड नीचे आ रहा है, पीबी नीचे आ रहा है, चेक कर लो, यहाँ जिंक है और यहाँ लेड है, ठीक। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन, जिंक इज मोर रिएक्टिव, यहाँ जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो बेटा यहाँ जिंक मोर रिएक्टिव है, लेड तो लेस रिएक्टिव हो गया, तो लेस रिएक्टिव, और यहाँ क्या हो रहा है ये देखो, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो कैसे लेस रिएक्टिव मेटल, सुन लेना ध्यान से, क्या लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, सुन लो ध्यान से भाई, ये लेस रिएक्टिव है। और आपने जब ये रिएक्शन लिख दिया अपने मन से, तो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि लेड ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ना 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 ना, जिंक किसको डिस्प्लेस कर सकता है, लेड को। तो क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, सुन लो ध्यान से फिर से, मैं क्या कह रहा हूं, जो ऊपर वाला मेटल होगा ना वो नीचे वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस करेगा, लेकिन यहां तो कहानी उलट गई, क्या लेड ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ओके, लेड ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया ZnCl2 में से, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब समझो ये रिएक्शन होगी क्या, हाँ होगी तो, बट खुद पे खुद नहीं होगी, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये रिएक्शन जो आयनिक फॉर्म में लिखी है क्यों लिखी है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक, देखिए लेड क्या था आपका, लेस रिएक्टिव था, ठीक, लेड के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा उसने, यानी कि पीबी लिखा, पीबी में लिख दूंगा, ZnCl2 से आपको कौन कौन सा आयन मिलेंगे बताइए, जिंक क्लोराइड से क्या क्या मिलेगा, Zn2+Cl-, इसलिए उन्होंने आयनिक फॉर्म में लिखा, यानी कि जिंक का आयन ले लिया यहाँ, जो कि Zn2 से मिलता, प्रोसेस कैसा है ये, नॉन स्पॉन्टेनियस। और सुनो, PbCl2 से क्या मिलेगा आपको, PbCl2 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेड क्लोराइड का Pb2+Cl-, तो यहां से देखिए Pb2+ ले लिया, ठीक है, तो आयंस के फॉर्म में रिएक्शन लिखी, इसको आयनिक रिएक्शन बोलते हैं, और प्लस जिंक हो गया सॉलिड फॉर्म में बाहर। अब बताओ, यही लिखा था आपके क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ऊपर वाली रिएक्शन, क्या ऊपर वाली रिएक्शन पॉसिबल, नहीं, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, तो फर्स्ट वाली नॉट पॉसिबल, समझे, फर्स्ट वाली नॉट पॉसिबल, इसको नोट करिए, नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता चलूंगा, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए पहले इसको, इन बातों को कर लिया, चलो अब देखिए, ये अकॉर्डिंग टू बच्चों क्लास 10th चल रही हैं सारी चीज़ें, समझिएगा जरा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जो नेक्स्ट रिएक्शन है क्या वो पॉसिबल है, चेक करिए क्या नेक्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है, Fe+H+, है ना, आयरन है और ये H+, का आप करस्पॉन्डिंग एक एक्वा सॉल्यूशन बनाइए, आता बनाना बहुत फेमस है, क्या कर लेंगे, H+ के साथ Cl- ले लो, तो HCl बन जाएगा एक्वा सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप बोलते थे, ठीक, करा दीजिए रिएक्शन, और सोचिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स ध्यान से, तो आयरन है करेक्ट, और साथ में आपने क्या ले लिया है, HCl एक्वस, ठीक है, क्योंकि H+ कहाँ से मिला होगा, ये H+ कहाँ से आया होगा, HCl से ही तो आया होगा, देखो ना HCl में H+ और Cl- है, तो Cl- उन्होंने नहीं दिखाया यहाँ, तो H+ दिखाया बस यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अब ये रिएक्शन बच्चों क्या हो सकती है, याद करिए, ये तो हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, चेक कर लो, आयरन हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर देगा, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, एक्वा सॉल्यूशन,
तो आयरन क्या करेगा बच्चों, यहाँ से आपको याद है ये आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी, याद है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या बनेगा, चेक कर लीजिए, Fe बनेगा Cl के साथ, है ना, तो Fe2+ होता था यहाँ पर, याद आया, ठीक है, फेरस आयन लेते थे, Fe2+ को फेरस आयन और Fe के ऊपर 3+ होगा उसको फेरिक आयन बोलते थे, तो यहाँ पर आपको Fe2+ लेना है और Cl-, ठीक, ये सब क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Fe1Cl2, ठीक, ये लीजिए, यानी कि क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में बना क्या, FeCl2 बना, ठीक, एक्वा सॉल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक, अब ध्यान से सुन लो और नीचे इसको आयनिक फॉर्म में लिख लो बच्चों। अब आयनिक फॉर्म में देखो इसने कैसे लिखा आपकी बुक में, सबसे पहले आप ये बताओ ये प्रोसेस पॉसिबल है, यस सर, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये वाली रिएक्शन हम लोग पढ़ के आए हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक, क्यों, क्योंकि चेक कर लो आयरन HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, अपने आप ही कर देता है, यस सर, कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करता, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा होता है, चेक कर लो, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये स्पॉन्टेनियस है, यस सर, ये स्पॉन्टेनियस है। अगर ये स्पॉन्टेनियस, अब इसको आयनिक फॉर्म में लिखिए, आयरन को तो हम ऐसे ही लिखेंगे एटॉमिक फॉर्म में, और HCl से हमको कौन सा आयन मिलेगा बताओ, H+, ठीक, तो यहां हमने लिखा H+, सही है, प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। अब सुनो, यहां से आपको कौन सा आयन मिलेगा, Cl नहीं लिखोगे आप, क्योंकि इधर आयरन है तो आयरन का आयन लिखोगे, आयरन का आयन कौन सा है, Fe2+, है ना, तो Fe2+, सही है, और उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही है, ठीक, तो जो कि अब मुझे आप बताइए क्या यही रिएक्शन क्वेश्चन में दी थी, चेक कर लीजिए, FeH+ गिव्स Fe2+ हाइड्रोजन। अब उसने बोला कि जो पॉसिबल है, पहली बात तो ये पॉसिबल है, पहली बात तो ये वाली रिएक्शन क्या है बच्चों, पॉसिबल है, तो उसमें मैंने टिक लगा दिया, ये स्पॉन्टेनियस है, पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो बैलेंस करना था, अब बैलेंस इसको कैसे करें नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ऊपर वाली को आता है करना आपको, जो आप अपनी क्लास में पढ़ के आओ, ये आता है आपको करना, ठीक है, इसको आता है करना, तो ऊपर वाली को कर लीजिए, नीचे वाली भी वैसे ही हो जाएगी, मतलब समझो, देखो आयनिक वाली भी वैसे ही हो जाएगी, समझो, देखो यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, 2HCl आयरन 1, ठीक है, ये देखो सब कुछ बैलेंस हो गया, तो जो जो ऊपर किया वही नीचे कर दो, 2 लगा है HCl के सामने, HCl से H+ मिला था, 2 यहाँ चिपका दो, ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ FeCl2 के सामने कुछ नहीं लगा है तो Fe2+ के सामने कुछ नहीं लगेगा, हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगेगा, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप देख सकते हो, हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ हाइड्रोजन के सामने 2 लगा है, हाइड्रोजन 2 है, चार्ज कितने 2+, और यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितने 2+, कैसे 2 इंटू +1, भाई ये +1 है ना, तो 2 इंटू +1 कितना होता है +2, तो चार्ज भी +2, आयरन 1 और आयरन 1, चार्ज भी बैलेंस होने चाहिए, एटम भी बैलेंस होने चाहिए, चेक कर लो, हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, आयरन का 1 एटम, आयरन का 1 एटम, आयरन के ऊपर 2+ चार्ज, तो इधर भी टोटल 2+ चार्ज होना चाहिए, चाहे किसके ऊपर भी हो, ठीक, तो हाइड्रोजन पे 2 लगने के कारण, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे +1 था और 2 लगने के कारण 2+ चार्ज हो गए, चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, तो इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 2 लगा देना, ठीक, 2 लगा दिया, तो ये बैलेंस आयनिक रिएक्शन हो गई। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, कर लिया, चलिए अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए नाउ, अब नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉपर सिल्वर के साथ कर रहा है, ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है आपके हिसाब से, मतलब पहले आप एक काम करो, सिल्वर प्लस है ना, तो आप सिल्वर का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ, आप एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सबसे बेस्ट है Ag+ के साथ Cl- लगा दो, तो क्या बनेगा यहाँ से AgCl, सही है ना, एक्वस, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जिसको आप बोलते हो, ठीक, अब रिएक्शन लिखो, क्या ऐसा पॉसिबल होता है, क्या ऐसा कहीं पढ़ा आपने अपनी बुक में, जरूर पढ़ा होगा, कॉपर ने किसके साथ किया, Ag+ का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन कौन सा है, AgCl, तो यहाँ पर हमने लिया क्या, सिल्वर क्लोराइड, ओके, और अब यहां से रिएक्शन आप जब करोगे तो ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस मुझे तो लग रहा है, विदाउट एनर्जी सप्लाई किए अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना, ओके नाउ, ओके नाउ, अब ध्यान से, कुछ फर्स्ट वाले रिएक्शन कुछ बच्चे इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल है जो मैंने दिखाई थी, भाई वो तब पॉसिबल जब तुम एनर्जी सप्लाई करोगे, है ना, स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है हमसे, एनर्जी सप्लाई करोगे तब तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, विदाउट एनर्जी सप्लाई किए जब रिएक्शन हो जाएगी तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलोगे, हमें स्पॉन्टेनियस सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, ओके, तो हम स्पॉन्टेनियस सेलेक्ट करेंगे। अब देखो ये हो जाएगी, यस सर ये हो जाएगी, आराम से, कैसे चेक कर लो, यहाँ पे आओ, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर आ रहा है, सिल्वर नीचे आ रहा है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर के एक्वस सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, बहुत आसान, तो चेक करो, ये कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, लेकिन एक सावधानी रखनी है आपको, क्या कि कॉपर यहाँ 2+ स्टेट में होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कॉपर कौन सी स्टेट में होगा, 2+ स्टेट में, तो जब कॉपर इसको डिस्प्लेस करेगा तो AgCl के Cl- से कनेक्ट करेगा, ये लो, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से CuCl2, ठीक, यानी कि बन जाएगा CuCl2, सो Cu
Cl2 और प्लस साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा आपका सिल्वर, है ना, सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो सिल्वर हो गया बाहर। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले इसको अब आप इसको लिखो, देखो कॉपर यहां दिया हुआ था, प्लस इससे आपको कौन सा मेटल का आयन मिलेगा, सिल्वर प्लस। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। क्यों है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस? क्योंकि कॉपर सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, यहां से देख के बताया, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक। अब नाउ नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से आपको कौन सा आयन मिलेगा, तो Cl माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपर था तो कॉपर का आयन लिखोगे यहाँ, बस Cl माइनस को छोड़ दोगे, ठीक। और प्लस क्या बन गया, सिल्वर। क्या आपको इन्होंने यही दिया हुआ है, क्या आपको यही दिया हुआ है, Cu और Ag प्लस स्पॉन्टेनियस है, Cu2 प्लस गिव्स Ag, यस सर यही दिया हुआ है। अब अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो टिक लगा लोगे इस पे, यानी कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ऐसा होगा, ठीक। अगर होगा तो उसको बैलेंस करना, उसने बोला ना जो रिएक्शन होगी उसको बैलेंस भी करो, नहीं रिएक्शन है तो लिख दो नो रिएक्शन, यहां हमने लिख दिया नो रिएक्शन फर्स्ट वाले में। रीजन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। ओके नाउ अब यहां तो ये स्पॉन्टेनियस है, होगी भी, और अगर होगी तो बैलेंस करो, तो कैसे बैलेंस करोगे, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दोगे, सिल्वर को 2 करना पड़ेगा, बस कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, जैसा जैसा ऊपर ऊपर किया वैसा वैसा नीचे नीचे कर दो, कॉपर के सामने कुछ नहीं 1 और AgCl के सामने 2 है तो इस पे 2 लगा दोगे, ठीक। और यहाँ सिल्वर पे 2 है, 2 लगा दोगे। अब चेक कर लो बच्चों, सब कुछ बैलेंस है, सिल्वर के 2 एटम है, सिल्वर के 2 एटम है, कॉपर का 1 एटम, कॉपर का 1 एटम, कॉपर पे चार्ज 2 प्लस है, यहां पर जरूरी नहीं कि कॉपर पे हो, किसी पे भी, लेकिन 2 प्लस होना चाहिए, तो सिल्वर पे +1 था और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस हो गया, ठीक है। तो बस बैलेंस हो गई, लिख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 Ag प्लस, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर लग गया 2, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा। लास्ट वाली रिएक्शन, इसको पहले आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके, और देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसको। नाउ अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, आप एक काम करो, पहली बात तो ये लिखा ही गलत है, क्यों? क्योंकि क्रोमियम जब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, यानी कि क्रोमियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है या 0 है, तो जनरली वो कहा जाता है 3+ में, और इन्होंने हमें क्या लिख के दिया है, 2+ लिख के दिया है, ओके। फिर भी आइए मैं आपको दिखाता हूँ, पहली बात तो गलत लिखा है, होगी नहीं रिएक्शन, फिर भी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जिंक के नीचे क्रोमियम आता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम, यानी कि जिंक क्रोमियम के एक्वा सॉल्यूशन में से क्रोमियम को डिस्प्लेस कर सकता है स्पॉन्टेनियसली, क्रोमियम नहीं करेगा जिंक के एक्वा सॉल्यूशन में। और यहाँ कहानी उल्टी उल्टी चल रही है, क्रोमियम सॉलिड फॉर्म में और Zn पे 2+ है, यानी कि जिंक 2+ कहाँ से है, अपने एक्वा सॉल्यूशन से, तो Zn 2+ के साथ आप Cl- ले लो तो क्या बनेगा, ZnCl2, समझने के लिए जिंक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया आपने, ठीक। अब बताओ क्या ये रिएक्शन होगी कि क्रोमियम जिंक को डिस्प्लेस कर दे, बताओ। मान लो चलो तुम क्रोमियम का 2+ स्टेट भी लेके आ रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो, मान लो, ठीक है, तुम ऐसा सोच रहे हो, मान लो कि बनेगा क्या, बनेगा क्रोमियम क्लोराइड, मान लो, वैसे तो CrCl2 नहीं होता है, CrCl3 होता है, ठीक, CrCl3 बनता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्रोमियम पे क्या होता है, क्रोमियम पे क्या होता है, 3+ चार्ज होता है, अगर बनता भी है, ठीक है, ये 3+ चार्ज होता है, और Cl-3 इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है, तो CrCl3, करेक्ट, और साथ में जिंक बाहर निकल जाएगा। अब बैलेंस वैलेंस इसको करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, सुन लो, ये प्रोसेस ही नॉन स्पॉन्टेनियस है भाई, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। सर कैसे पहचाना, चेक कर लो, क्या क्रोमियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, जिंक क्रोमियम को कर सकता था क्रोमियम के को सॉल्यूशन में से, मतलब रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है कि जिंक क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसा है ना, लेकिन ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। व्हाई? बिकॉज दिस इज लेस रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव, और बस अब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो बैलेंस क्यों करोगे, क्योंकि ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक, समझे। तो इस तरीके से बच्चों ऑप्शन डी भी आपका जो है वो क्या है, नो रिएक्शन, ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।